ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी पूनम सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। क्या मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी सिस्टर। सुबह के इस सत्र में जहाँ हम हर रोज बाबा मिलन मनाते हैं, तो आज भी फिर से एक बार बैठे हैं और बाबा से मिलन मनाएंगे। और इस सत्र में आप सब भाई बहनों का बाबा की प्यारी आत्माओं का स्वागत है। तो आज रोज की तरह हम बैठे हैं अमृत वेला के बाद बाबा से फिर से एक बार मिलन मनाने के लिए। तो आज 22/11/87 की मुरली है, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया है कि बाबा, बच्चे बोलते तो हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की हर वक्त हमें मदद है। फिर कोई ऐसी बात आ जाती है तो बोलते हैं, अरे बाबा हमें मदद ही नहीं करता। तो आज बाबा ने सारी बातों का उत्तर दिया है कि कैसे बाबा मदद करता है। बच्चों को मदद लेने के लिए आनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों बने? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को सुंदर रीति बाबा से मदद लेना आया। तो आज हम भी सीखेंगे। तो सभी हम आत्मिक स्थिति में टिककर बाबा के सुंदर महावाक्य बाबा के शब्दों में सुनते हैं। तो बाबा ने कहा, मुरली का टाइटल है मदद के सागर। पदम गुना मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। तो आज बाबा विधि भी सिखा रहे हैं कि कैसे हम बाबा से पदम पदम गुना मदद ले सकते हैं। बाबा बोले, निर्बल को बलवान बनाने वाले मदद के सागर बाप दादा अपने हिम्मतवान बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से
बाप दादा की मदद के पात्र बनी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा किसको मदद करते हैं? जैसे कि लौकिक में भी हम देखते हैं, छोटा बच्चा होगा, सीढ़ियों के ऊपर है या नीचे है, तो माँ दूसरी तरफ है, तो अगर वो एक कदम ऊपर चढ़ने लगेगा ना, तो माँ आ जाएगी उसको संभालने के लिए कि बच्चा बहुत छोटा है, सीढ़ी कभी चढ़ा नहीं है। तो अगर ऊपर है, तो अगर उतरने की कोशिश करेगा तो भी माँ चली जाएगी कि गिर जाएगा बच्चा। इसी तरह शिव बाबा, वो हमारे माता पिता है। तो बाबा ने कहा कि हम बाप दादा की मदद के पात्र कैसे बनेंगे? जब हम हिम्मते बच्चे एक कदम उठाएंगे तो बाबा की मदद तो है ही है। तो बाबा ने कहा बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की कदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? तो पहली हिम्मत हम 2-3 दिन पहले ही, संडे की मुरली में 2 दिन पहले ही सुन चुके हैं। तो वही आज कुछ बातें बाबा ने सेम बताई है इसमें। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहली हिम्मत होती है जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की, हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और फिर बनती भी रहेंगी। तो बाबा ने कहा कि हम अपने आप को चेक करें कि हम बोलते हैं कि हम पवित्र बन गए, यानी कि जो एक स्थूल सबसे पहली तन की पवित्रता बाबा बता रहे हैं, तो आज हम ये पक्का कर लें कि हमें वो कैसे हिम्मत आई। शिव बाबा ने हिम्मत दी, शिव बाबा ने सब कुछ किया। वो करण करावनहार है, वही सब कुछ कर रहा है। बाबा ने बहुत सुंदर रीति आंसर दिया उस चीज का कि अरे आप आत्माएं तो अनादि आदि स्वरूप में हमेशा ही पवित्र हो और पवित्र बनेंगी और पवित्र बनती रहेंगी। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। बाबा ने प्रूफ भी दे दिया कि कैसे हम पवित्र है, और उसकी निशानी तो लाइट का ताज है। तो लाइट का ताज हम कोई भी मनुष्यों के सर के पीछे किसी की फोटो में नहीं दिखाई देता है। तो ये एक निशानी है कि पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज होता है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बनो जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है?
इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे, मद दे बाप। असंभव संभव अनुभव हुआ और हो भी रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। तो कितना सुंदर बाबा ने बताया है कि सॉरी, बाबा कितना हमें मदद करते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने यह नॉलेज दी, नॉलेज की शक्ति हमें दी और हमें सब याद दिलाया, और ज्ञान की शक्ति से हमने अपने आप को सबसे पहले जो असंभव बात थी उसको संभव कर दिखाया। तो बाबा ने कहा कि इसी नॉलेज की शक्ति और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से आपने अपने आप को परिवर्तन कर लिया। बाबा ने कहा यह है पहले कदम की हिम्मत, पर बाप की पदम गुणा मदद। हमने हिम्मत की, एक कदम बढ़ाया तो बाबा की पदम पदम गुणा मदद हमें मिल जाती है। ऐसे ही माया जीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती, कभी प्रख्यात रूप से आती, कभी गुप्त रूप में आती, कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती। तो बाबा माया के भिन्न भिन्न रूप भी बता रहे। हम बोलते हैं कि अरे माया आ गई, पता नहीं चला। बाबा आज बता रहे हैं कि देखो किस तरह से माया आप लोगों के पास आ सकती है। बाबा ने कहा देखो 63 जन्म माया के साथी बनकर रहे हो, ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी तो मुश्किल होता है। इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने में मजबूर है, और आप यहाँ मजबूत हैं। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की परम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो कि यह माया का राज्य अब समाप्त है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो बाबा ने निश्चित वर्ड को अंडरलाइन करवाया है, इन्वर्टेज कामाज में निश्चित शब्द दिया गया है। तो बाबा ने कहा कि निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मते बच्चे मदद दे सर्वशक्तिमान बाप है, वहाँ असंभव को संभव करना व माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऐसे समझते हो ना? फिर बाबा पूछ रहे हम बच्चों से, क्या हम ऐसे समझते हैं? बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आज की आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या देखा? बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल से कष्ट के खेल में
ऊपर नीचे होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद तो कभी मेहनत। बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं, और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, वो क्या कहते हैं फिर, हम तो सदा पात्र हैं ही। बाप हमें मदद ना करेंगे तो किसको करेंगे, बाप तो बांधा हुआ है। बाबा ने कहा, इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर्स इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बन कर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने, तो बाप के नंबर वन मदद के पात्र बन नंबर वन प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। आज भी ब्रह्मा बाबा हमारे मददगार हैं। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कितनी न सेवाएं दे रहे हैं। बाबा ने कहा, इसी को ही कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने कारण अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत और कभी मौज में रहते। आज देखो तो बड़ी मौज में हैं, कल छोटे से रोड़े यानी पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन को कहते हैं कि यह तो बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते, आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते, आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते, आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं।
लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मत बच्चे मदद खुदा इस राज को भूल जाते हैं। यह एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मत बच्चे मदद खुदा अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी, बाबा ने कहा, अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चे, हिम्मत वाले बच्चे, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले हम पात्र आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठा परिवार। तो आधे मिनट के लिए हम सब साइलेंस में रहेंगे। मुरली का जो बात अच्छा लगा हो उसको मन में रिवाइज कर फिर सभी के सामने रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बाबा ने हम सब बच्चों के लिए कितनी न सुंदर बातें बताई है। तो जिसको जो भी समझ में आया, अच्छा लगा, अपने लिए धारण करना चाहते हैं तो सभी के सामने रखें। शांति। जी जी, ओम शांति। बोलिए। बाबा बोले जब बच्चे हिम्मत रखते हैं तो बाप हमेशा मदद करते हैं, हर काम सहज हो जाता है। ओम शांति। जी बिल्कुल सही है। जितना हम हिम्मत रखेंगे उतना मदद मिलनी ही है। और बताइए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम तो शांति। आज कह रहे, हिम्मते बच्चे मददे बाप। एक कदम मेरा हिम्मत का हो तो बाप के 1000 कदम मदद के मिलते हैं। और फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि हम बच्चों ने सबसे पहली हिम्मत दिखाई पवित्रता का दृढ़ संकल्प करके। और मुझे ये चेक भी करते रहना है, तन की भी पवित्रता और मन की भी पवित्रता। मन से कभी निर्बल नहीं होना है, सदा बलवान मजबूत मन रहे। तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि मेरा आदि और अनादि स्वरूप है ही पवित्रता का, मैं हूं ही पवित्र आत्मा। तो इस स्मृति से मुझ आत्मा में समर्थी आ गई है
और बाबा कहते माया तो आती ही रहेगी, 63 जन्मों की साथ ही रही है, तो वो जल्दी से साथ नहीं छोड़ती, वो वार करने के लिए मजबूर है, और मैं आत्मा उस पर विजयी बनने के लिए मजबूत हूँ और 100% विजयी बनती हूँ। मेरी विजय निश्चित है। तो मैं हिम्मत का एक कदम बढ़ाऊं तो बाप की मदद की मैं पात्र आत्मा बन जाती हूँ। बाप बंधा हुआ है मुझे मदद देने के लिए, और इसके लिए मुझे सदा पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन रखना पड़ेगा। अभिमान, अलबेलापन ये समाप्त हो और स्व पर अटेंशन की कमी ना हो। मुझे तालाब का रुका हुआ पानी नहीं बनना, सदा आगे बढ़ते हुए तीव्र पुरुषार्थ, खुद पर अटेंशन रखते हुए माया पर विजय पाते रहना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू सिस्टर। और भी सभी शेयर करें। उर्मिला ओम बहन शांति आपने दीदी। शेयर। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम उर्मिला शांति। बहन का हाँ ओम हैंड शांति। रेज है। हाँ भाई जी, बाद में बोलिएगा, बता दीजिए पहले उर्मिला बहन। जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। आज प्यारे बाबा ने कहा कई बच्चे निर्बल है, क्योंकि एक 63 जन्म के कर्म हमारे साथ में रहते हैं, उसके लिए हम निर्बल बनते हैं। हमारे जन्म है सतयुग के 8, त्रेता के 12 और संगम का एक वैल्यूएबल जन्म, और बाकी 63 जन्म। बाबा बोले बच्चे बाबा की मदद नहीं लेते, यानी कभी कुछ आया तो हम औरों को ही कुछ पूछते हैं और बाबा को 2 नंबर में रखते हैं कभी कभी कई बच्चे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि पहले बाबा को ही हमें मदद पूछना चाहिए, तो जरूर हमें मदद मिलेगी। तो कई बच्चे स्वतः को ज्ञानी, योगी, सेवाधारी इत्यादि समझ अलबेलापन करते हैं। बाबा बोले बच्चों की मदद के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। कितना अच्छा बोला बाबा ने। तो बाबा बोले आप हिम्मत का एक कदम आगे रखो तो बाप दादा आपको पद्मों की मदद करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद बहन। भाई जी बोलिए आप। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम बाबा शांति। कहते हैं बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पद्मों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है और वर्षा है सब बच्चों के प्रति। और इसी श्रेष्ठ सद प्राप्ति के कारण ही श्रेष्ठ जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही है। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर। सावित्री बहन आप बोलिए। सभी को ओम शांति। तो बाबा ओम ने पहले, शांति। हाँ जी, तो बाबा ने पहले हमें पवित्र पे बात कराई। तो पवित्रता मतलब प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं। तो बाबा ने तो यहाँ पर हमें आगे ये बताया कि आप उन्हीं के आगे नेचुरल रूप में हो। तो नेचुरल कौन सा? आदि, अनादि, निजी स्वरूप। तो इसमें क्या मुश्किल बाबा बोलते। तो मुझे ये वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा कि बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुना मदद। तो जब मैं पवित्र आत्मा थी हूं रहूंगी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना? पावन बनना है। क्योंकि हम थोड़ा, जो आपने बीच में बहुत अच्छा समझाया कि जब हम 63 जन्मों की, जो बाबा ने यहाँ बात की, तो 63 जन्म के जो मेरे अंदर जो भी संस्कार थे
तो उस संस्कारों के साथ जब मुझे बाबा की शक्ति की मदद मिलती है तो मैं पावन बन जाती हूँ, और इस पावन बनने से ही मैं अपने अगले स्वरूप में प्रवेश करती हूँ। तो ये पुरुषार्थ की मदद मुझे सहज लगी। और वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि कोई बच्चे मदद की विधि को ना जान, मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत। लेकिन बाबा ने यहाँ हमें पहले ही मदद के सागर पद्म गुना मदद लेने की विधि बताई है। तो इस विधि द्वारा आज अलबेला, जो बाबा ने अलबेला का जो हमेशा ही आता है, अभिमान और अलबेलेपन के अभिमान को त्याग कर ज्ञानी तू आत्मा बन करके, योगी तू आत्मा बनकर बाबा के इस मदद द्वारा मुझे पात्र बनना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। नमिता बहन, आप बोलिए। नमिता बहन, आप मुझे हाँ सुन पा जी, रहे हाँ। हैं? हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोले बाबा से हम कैसे मदद पा रहे हैं, उसका विधि है बाबा से निश्चय और निश्चित का नशा। ये निश्चय और निश्चित निश्चित का नशा बाबा की पदम गुणा मदद का अधिकार पात्र हम बच्चों को बनाता है। तो इसके लिए हम ब्राह्मण बच्चे निश्चित भी है, क्योंकि बाबा हम मददगार है। हम सिर्फ उसके मदद लेने का विधि जानना है। तो बाबा ने बोले नॉलेज के शक्ति की मदद और बाबा से निरंतर याद द्वारा हम पदम गुणा मदद बाबा से पाते हैं। बाबा कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद देगा। जो असंभव वह सहज अनुभव हो रहा है। तो विधि है बाबा पर अटल निश्चय और स्वयं पर अटेंशन, यह मदद के पात्र बनाता है। तो अभिमान, जब हम बच्चों में अभिमान और अलबेलापन आता है, इसके कारण से हम स्वयं पर अटेंशन नहीं रख पाते हैं। तो स्वयं को हम नहीं समझते हैं कि बाबा कैसे हमको मदद कर रहा है। तो हम बाबा से मदद तो पाते हैं, लेकिन समझते नहीं और अनुभव भी कर नहीं पाते। तो बाबा ने बोला है अभिमान, जब हम अनुभव नहीं कर पाते तो बोल देते हैं कि हमारा अंदर अनुभव अभिमान आता है, तो हम बोल देते हैं कि बाबा हमको मदद नहीं करते। हम हमारा निश्चय को टूट रहा है, हमारा निश्चय बाबा पर हमारा निश्चय टूट रहा है। तो निरंतर बाबा के याद और अपने पर अटेंशन बाबा का पदम गुणा मदद को हम अनुभव कर पाएंगे। और बाबा तो निश्चय बच्चों को मदद न देकर रह नहीं पाते हैं, क्योंकि बाबा पर हमारा निश्चय और निश्चित हमको बाबा से मदद लेने के पात्र बनाता है। ओम शांति। तो बाबा बार बार कहता है बच्चे एक गुना हिम्मत रखो, एक एक कदम आगे बढ़ाओ तो 1000 कदम बाबा से मिल रहा है। तो ये स्मृति जब हमारा मन में रहता है तो हम बाबा से मदद मिलता ही नहीं। कौन सा बिल्कुल, बाबा हमें हर वक्त मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत सुंदर रीति बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया। तो देखो, हम लौकिक में जानते हैं कि हम अपने बच्चों की मदद करने के लिए माता पिता कितनी जल्दी तैयार रहते हैं। तो वो तो खुद खुदा परमात्मा पिता, वो तो ऊंचे ते ऊंचा सब आत्माओं का पिता। तो उसने अगर हमें ढूंढा है तो उसकी मदद तो पद्मा पदम, कितना भी पदम हम काउंट कर लें उतनी उसकी मदद है। वो तो इतना खुश होता है, एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक जरा सी सेवा कर लेते हैं तो वो कितनी दुआएं देते हैं, बाबा की कितनी दुआएं मिलती है। तो जय भाई, आप बोलिए, फिर आशा दीदी बोलेंगे। ओम आपका बेल। शांति। हाँ भाई, हाँ ओम बोलिए भाई। शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा इतने रहमदिल है कि बाबा
अपने बच्चों पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सिर्फ बच्चों का बाबा के प्रति कितना प्यार है वो बाबा देखते हैं। बाबा इतने रहमदिल है कि बाबा को लगता कि बच्चे मेरे समान बनना चाहिए। इसके लिए बाबा बच्चों को हर प्रकार की मदद करते हैं। सिर्फ पूरा अपना आत्मा क्या है और बच्चे का मूल स्वरूप क्या है, इसकी पहचान बाबा देते हैं और अपने समान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें यदि अलबेलापन आ जाए तो अलबेलेपन के कारण ऐसा लगता है, वो आत्मा को ऐसा लगता है कि छोटा कंकड़ भी रास्ते में आए तो वो पहाड़ तरीका लगता है। और यदि बाबा साथ हो तो पहाड़ भी है तो कंकड़ से भी कम लगता है। इसलिए हमेशा बाबा के साथ रहना है और बाबा हमें हजार गुना मदद करते हैं। ओम शांति। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और आशा दीदी आप बोलिए। जी, आज बाबा ने कहा है कि बाबा रिजल्ट देख रहे हैं, आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर पात्र कहाँ तक बना है। सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी बन के आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप की मदद अर्थात दाता की देन। बाबा ये भी कहते हैं कि बाप का वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से देने वाले बच्चे भी सागर समान भरपूर बने और औरों को भी बना रहे हैं। तो बाबा इसमें एक बात और भी हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि कई बच्चे हैं जो विधि को नहीं जानने के कारण मदद देने के बजाय अपनी ही मेहनत के तीव्र गति या देर शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते हैं और अलबिलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं। हम तो सदा पात्र हैं, बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, बाप बंधा हुआ है। और ये उनका अभिमान होता है जिस कारण वो हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। उनकी हिम्मत की विधि एक ही है कि बाबा बाबा हमें मदद देने के लिए बंधा हुआ है। बाबा हमें मदद दे रहा है तो बाबा का मदद हम लें। लेकिन जब बाबा पर ही कहने लगते हैं कि ये बंधा हुआ है तो बाबा थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी नामी ग्रामी बन गए, सेंटर्ड इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा के योग्य बन गई और सोचते कि आराम से जीवन बिता रहे हैं। और यही है अलबेलाई। इसलिए बाबा कहते हैं कि जहां तक जीना है वहां पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन और बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है। और बच्चे इसी को ही भूल जाते हैं, तो इसलिए वो अपने बाबा की मदद से वंचित हो जाते हैं और इस तरह से वो मदद से वंचित होने के कारण दिल शिकस्त भी हो जाते हैं और कमजोरी भी उनमें आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर बाप के नंबर वन मदद के पात्र बन नंबर वन प्राप्ति को प्राप्त हुए, भविष्य निश्चित होते भी अलबेला नहीं रहे, तो सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक आते रहेंगे और मदद के सागर में ऐसे समा जाएंगे जो अभी बाप के समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप में मददगार है। और इसको कहते हैं कि एक कदम बच्चों का और पदम बुढ़ा मदद बाप की। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। अरुणा बहन आप बोलिए। ओम शांति। जैसे आज बाप दादा कहते, भविष्य निश्चिंत होते भी ब्रह्मा बाप अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे जैसे कि अंत तक सुनाते रहे। ये अनुभव भी एक बाबा ने आज भी अभी भी बाबा अव्यक्त होते हुए भी अव्यक्त का अनुभव हर एक बच्चों को मिलता है जैसे बाप समान। तो और एक बाबा ब्रह्मा बाप का एक कार्य है ऐसा कि कोई कपड़े भी धो रहे होते साकार रूप में, जब ब्रह्मा बाप होती तो बाबा उनके साथ की शामिल भी हो जाते थे। बच्चे आप तो हद के बच्चे वस्त्र कपड़े धो रहे, शिव बाबा तो बेहद के धोबी है। वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करते हैं, उसे भी याद रखना बाबा कहते हैं। तो बाबा कैसे कर्म करते थे, बच्चे आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी पूल भी लॉन्च हुआ है, तो पूल में भी सभी भाई बहन अपने एंट्री करें।
मालिकपन की स्मृति से स्वीट होम और स्वीट राजधानी की ड्रिल कितनी बारी किया, है ना। तो ये सुदर्शन चक्र फिर आना कि मैं आत्मा स्वीट होम परम धाम, फिर राजधानी में देवता स्वरूप। तो सुदर्शन चक्र फिर आते रहेंगे तो हमारा ये भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट हम इसमें भी अटेंशन रखें ना दिन में, तो फिर हमारा 10 बार से भी अधिक होगा, है ना। इसका हमको लक्ष्य रखना है। ओम शांति दीदी, ये ड्रिल कराओ अभी खत्म होने के बाद। हाँ, पूनम बहन का भी इसमें ड्रिल कराएंगी। तो अभी अपने पास समय है तो रीमा दीदी आप ही कुछ बताइए। बहुत सुंदर आपका एकदम अनुभव वाला पॉइंट। ऐसे तो सभी भाई बहन शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेकिन किया। देखो, हाँ देखो बाबा कितना निरहंकारी, जैसे कह रहे हैं ना कि बाबा की विशेषताएं निरहंकारी निर्विकारी हमको भी बनना है। तो सब कुछ करावनहार कौन है, वही तो करा रहा है। नहीं, आजकल के समय में पवित्रता जो पहला वरदान दिया बाबा ने कि पवित्र भव योगी भव, ये वरदान दे दिया। तो ये हम कितने सोचो भाग्यशाली हैं कि बाबा भगवान स्वयं हमको, कुछ बच्चों को चुनता है तो हमको चुना और हमको पवित्रता दे दी। और फिर बाबा कह रहा है नहीं बच्चे, तुमको स्मृति दिलाई तो तुम बस अटेंशन रखो, तुम जन्म जन्म के, कई जन्मों के तुम पवित्र आत्माएं थी। देखो करने के बाद भी बाबा ये कह रहा है कि तुम ही कई जन्मों के पवित्र आत्माएं थी। सिर्फ स्मृति रखो, एक कदम बढ़ाओ आगे हिम्मत का, और मैं पदम गुणा 1000 कदम तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तो हमें कितना अटेंशन रखना है, क्योंकि ये बहुत पढ़ाई पे अगर जरा भी जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है कि अमृत वेला, फिर मुरली, है ना, फिर उसके बाद अपना अटेंशन भी बीच बीच में रखना, नुमा शाम, पोता मेल देना, इनमें अगर जरा भी अब समय है कि अगर हमने अलबेलापन हो गए या अटेंशन नहीं दिया, तो धीरे धीरे क्या है, एक कमी कर दी तो वो उधर की तरफ हम खिंच जाते हैं। तो अभी रिसेंटली एक सिस्टर शिवानी की भी क्लास सुन रहे थे, तो उसमें यही कहा कि जैसे ब्राह्मणों का अंत में भी झाड़ हिलेगा ना, तो बहुत हमको बिल्कुल ही स्टिक हो जाना है कि हमको नहीं, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या पे अटेंशन देना है, बाबा को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना है ना। तो बस ये दिनचर्या करें और बाबा को ने याद करते रहें, ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास हम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम तो सबसे ज्यादा बीच बीच में बिल्कुल भूल जाते हैं दिन में, लेकिन सुबह शाम का ये चल रहा है। ये तो बाबा का ही वरदान है कि बाबा के कमरे में सामने बाबा की ट्रांसलाइट का चित्र है, और यहीं पर ही बाबा की क्लास सामने करते हैं आके। तो बाबा का ही शुक्रिया बहुत बहुत। आप कंटिन्यू करें बहन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पता होगा कि रीमा दीदी हमारे बहुत एक तो अथक सेवाधारी और फिर बहुत ही ज्ञानी योगी आत्मा, और फिर डॉक्टर, और फिर घर में सब देखना होता है, उसके बाद आप इतना सुंदर समय देते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाप दादा का तो बहुत शुक्रिया ही है कि सभी अच्छी आत्माओं को एकदम साथ में ग्रुप बना के रख दिया है। सारे भाई बहन सारी आत्माएं बाबा के बच्चे। तो आज हम होमवर्क लेंगे कि जैसे कि बाबा ने कहा कि बाबा की मदद तो हर किसी के लिए है, लेकिन हम अपनी मदद, हम अपने लिए ज्ञान की शक्ति कहें या गुणों की, दिव्य गुणों की शक्तियां, तो जो भी कुछ है जो बाबा से हम लेना चाहते हैं, तो वाकई हम कितना ले पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि माया आएगी, लेकिन आप विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। तो निश्चित शब्द को अंडरलाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कितना निश्चय है, हम कितने निश्चिंत है। अगर हम बाबा को चाहते हैं, बाबा से प्यार करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य हमारे सामने क्लियर होना चाहिए।
कि मैं ये बनना है मुझे, कि मुझे सिर्फ लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी नहीं बनना है, लेकिन नंबर 1 राजा बनना है। तो राजा और दास दासियां सभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण है वहां पे। तो वो एक ही डिग्री है सभी के लिए, लेकिन पद का फर्क पड़ जाता है। तो अपना लक्ष्य क्लियर रखें। और ये अव्यक्ति मास में कितना सुंदर ब्रह्मा बाबा का इस महीने में तो ज्यादा ही हमारे ऊपर मदद होती है। तो सभी हम अपना पुरुषार्थ बढ़ाते रहे, दीदी ने भी बताया जैसे वैसे करते रहे। तो चलते हैं, ड्रिल करते हैं 2 मिनट के लिए। सभी अपने आप को स्थित करें। और सभी को एक बार फिर बताऊंगी कि हमें अपना क्लियर मदद लेना आना चाहिए शिव बाबा से। तो चेक करें सब हम कितनी हम मदद ले पा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो सबसे पहले परम धाम में अनादि रूप में मैं आत्मा शिव बाबा के पास हूँ। अनादि रूप में सतोगुणी आत्मा, जिस तरह ज्ञान सूर्य बाबा चमक रहे हैं, मैं आत्मा की चमक भी वैसी है। शिव परमात्मा की संतान मैं आत्मा अनादि रूप में सुंदर चमकता हुआ सितारा ज्योतिर्बिंदु, जहां पे बाबा के अति समीप हूं मैं, नीचे पूरा सीजरा सभी आत्माएं चमकती हुई। नीचे आ गई मैं आत्मा। सत्यों की दुनिया, सुंदर शरीर, सुंदर प्रकृति, सब कुछ इतना अनोखा है कि ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इतनी सुंदर प्रकृति, चारों तरफ बाहरी मौसम, बहुत सुंदर रीति सतयुग और त्रेता का समय बीता और मैं आत्मा द्वापर में आई। हर वक्त बाबा ने कहा, तुम मेरे विशेष बच्चे हो। देवी देवता के रूप में जो पूजा हो रही है, बहुत बड़े बड़े मंदिर अपने आगे, अपनी आंखों के आगे देखते जाएं, जहां पे हम आत्माओं की, स्पेशली मुझ आत्मा की, उस देव देवी के रूप में पूजा हो रही है, जहां पे लाखों करोड़ों भक्त आत्मा लाइनें लगाकर खड़े हैं, सिर्फ मूर्ति की एक झलक पाने के लिए। तो कितनी न विशेष आत्मा हूं मैं, जो अब जड़ चित्र भी पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति भक्त आत्माओं को दे रहे हैं। और जब कलयुग अंत में शिव बाबा की नजर फिर से मुझ आत्मा पर गई, तो मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। भगवान ने मुझे अपना बच्चा बना लिया। हर वक्त बाबा से मिलन, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ सिर्फ खुशियां ही खुशियां, जो मैं विधि से सब हर बात को रीति से कर रही हूं। तो बाबा के साथ हूं मैं आत्मा। कोई अलबेलापन नहीं, कोई मेरी बढ़ाई नहीं। अभी तो वो सागर है, तो अभी तो मैं एक बूंद हूं। तो अपने आप को शिव बाबा का बच्चा बनाकर जब मैं आत्मा रखती हूँ, तो हर वक्त
हर कदम पर उसकी पदम पदम गुणा मदद है ही है। तो सारे कल्प में मेरा सुंदर पाठ शिव बाबा जो मुझे दिखाया, तो उस अनुसार मेरा पुरुषार्थ मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते जा रहे हैं, सब कुछ फिर से नया बन रहा है और मैं उस सतो प्रधानता की तरफ पूरी तरह से बढ़ती जा रही हूँ। बाबा के साथ चलकर बाबा को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बाप दादा को धन्यवाद, सारी प्रकृति को धन्यवाद, आप सब इस कॉल से जुड़ी हुई आत्माओं को कोटि कोटि धन्यवाद। अव्यक्त मुरली क्लब के सभी को धन्यवाद जिन्होंने हमें यह सेवा का चांस दिया। कुछ सेवा हुई तो वो भी बाप दादा को अर्पण। सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। जी, धन्यवाद फिर से सभी पवित्र आत्माओं को। ओम शांति। ओम ओम शांति। ब्रह्मवत्स को शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, मीठे परिवार।